एक मदरसा खुला तो लोगों ने कहा कि भाई 4 टीचर है तो खाना का इंतज़ाम कैसे होगा। बोला कि ऐसा कीजिए ना, एक एक आदमी एक एक टीचर का खाना का इंतजाम रख लिए। एक मौलवी साहब को वो रख लेगा, एक मौलवी साहब को रख लेगा, एक मौलवी साहब को अब्दुल रहमान रख लेगा, एक मौलवी साहब का बुधवार रखी थी, एक मौलवी साहब का फटकन रखी थी। हाँ बोला हाँ बात सही जी, आसानी है थी। तो वो जो फटकन को बोला तो फटकन बोला कि नहीं, घर का मालिक हमने हमर मियाँ छे, हम माँ से पूछेंगे, माँ अगर इजाज़त दे देगी तो मौलवी साहब को खाना हम खिलाएंगे। बोला बहुत अच्छी बात, माँ से पूछ लिए। वो जो गया, उनकी माँ बहुत बड़ी बखील, अल्लाह अकबर कबीरा, बहुत बड़ी कंजूस। एक बात याद रखना मुसलमानों, मुसलमान बखील नहीं होता। मुसलमान बखील, अरे जोर से बोले भाई, बखील थोड़ा हार्ड उर्दू हो जा रहा है क्या? बखील अब आसान कर दे रहे हैं। इसकी 4 क्वालिटी है। बखील का क्या क्वालिटी है? पहला क्वालिटी बखील, कितना बिली? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। अब समझम बात आप गिलो। ये बेचारे गए, माँ से पूछा अम्मी जान ये मदरसा खुला है, बच्चे पढ़ते हैं, एक मौलवी साहब और खाना खिले बहन। तो मैं बोली मौलवी साहब खाना के कल कुतरा? बोला वहां कमेटी में छे नहीं फैसला भेली से। बोला तू रो मारू कमेटियों वाला मारू, खाना का नाम मतलब जो बेचारा आ गया। बोला कि नहीं होगा। अच्छा वो लोग जानते थे कि वो औरत बहुत कंजूस है। अच्छा कोई अल्लाह का बंदा तैयार हो गया। कुछ महीनों के बाद वही औरत अपने पोता के हाथ से बड़का ये सेनी में, अरे सेनी नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सेनी थाल, बेहतरीन हलवा बनाकर भेजी मदरसा में। तो पोता लेकर आया, अब 10 साल का बच्चा है, ला कर बोला हजरत ये लीजिए हलवा भेजी है मेरी दादी। तो हजरत बोले तुम्हारी दादी भेजी है? कपड़ा उठा के देखे, ओ क्या हलवा है, काजू है, किशमिश है, नारियल है, खजूर है, बाप गाजर का हलवा। तो हजरत थोड़ा सा उठाए खाए, हो बहुत मजा। तो हजरत ने पूछा कि रे तुम्हारी दादी तो बहुत कंजूस है, बहुत बखील है, इतना अच्छा हलवा कैसे मदरसा में भेज दी? तो बच्चा कभी झूठ नहीं बोलता। बच्चा झूठ बोलता है? अरे बोलो भाई। तो बच्चा बोला कि दरअसल बात ये झील हजरत नहीं, हमरो हाँ छनी अररिया मेहमान आवे वाला रहे। बोला फिर? बोला दादी उकरे लिए हलवा बनल के। बोला फिर? बोले हलवा बना के उस राम रखी दिल की, अब कुत्ता मुंह डाल। तो हमारे मैं बोलने की फेंकी धन, तो हमारे दादी बोली कना फेंकवे, दादन खेलती मुझे। हाँ ए नौजवानों एक बात याद रखो मुसलमानों, ये वारिसे अंबिया हैं, ये वो हैं जिनके चेहरे को देखना भी सवाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे ये मेहमान रसूल हैं। दुनिया में कराम करोगे, दुनिया में इनकी इज्जत करोगे, अल्लाह तेरा इज्जत हशर के मैदान में करेगा। कर दो न खुदा, कर दो न खुदा अब करम की नजर, कर दो न खुदा अब करम की नजर, के रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। कर दो न करम, कर दो न खुदा अब करम की नजर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। हम जाए कहाँ तेरा दर छोड़कर, हम जाए कहाँ छोड़कर तेरा दर, अब रात गुजरने वाली है, अब रात गुजरने वाली है। मस्जिद से जब आने लगी अज़ान की आवाज, ए बाबू एकदम संजीदा हो जाए। अब रात गुजरने वाली है,
मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी। अज़ान सुनते हैं ना? अरे सुनते हो ना? नमाज नहीं पढ़ते। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। मस्जिद में अज़ान जब होने लगी, मखलूक खुदा सब कहने लगी। उठ नींद से चल अल्लाह का घर, उठ नींद से चल अल्लाह का घर, उठ नींद से चल अल्लाह का घर, उठ नींद से चल अल्लाह का घर। अब रात गुजरने वाली है, उठ नींद से चल अल्लाह का घर, अब रात गुजरने वाली है। वादा करो जलसे में आए हैं, इंशाअल्लाह जो सुनेंगे अमल करेंगे। कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह पूरी बात सुनना है, पूरी बात सुननी है, आधी बात नहीं। कुत्ता कुएं में गिर गया, लोग परेशान हो गए, ये की कुआं है, सारे लोग उसी कुएं का पानी पी रहे हैं। लोग परेशान हो गए कि कैसे क्या होगा, अब ये पानी पाक है कि पानी नापाक है, मसला कैसे होगा। बोला चलो अररिया चलो, 0 माइल चलो, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब से पूछते हैं, फतवा लेते हैं, मसाला पूछेंगे तब समझेंगे। 10 लोग गया, बोला हजरत कुत्ता कुएं में गिर गया, अब वो पानी पाक है कि नापाक है? तो हजरत ने कहा कि नहीं, पानी तो कुत्ता मर गया है। बोला हजरत मर गया, पानी में डूबा मर गया, गहरा कुआं है। तो हजरत ने कहा कि ऐसा करो, या तो कुएं का सारा पानी निकाल दो, या ये ना हो सके तो कम से कम 200 से 300 डोल बाल्टी पानी निकाल के फेंक दो, पानी पाक हो जाएगा। बहुत खुश हुए लोग, घर आए, 300 डोल पानी निकाल के बाहर फेंक दिया। जब शाम हुई तो देखा कि पानी में वैसे महक है, वैसे बदबू है, अल्लाह अल्लाह, नाक के करीब पानी ले जाने के लायक नहीं है, पीना तो दूर। लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा मौलवी साहब कौन फतवा दिल की हो, मुफ्ती साहब कौन फतवा दिल की। बोला चलो ना। फिर 10 आदमी 0 माइल गए, सलाम दुआ हुई। हजरत ने कहा क्या अब क्या है? बोला कि हजरत बात दरअसल ये है कि आप बोले थे कि कुएं से पानी निकाल देना, तो हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में वैसे ही बदबू है, वैसे ही महक है। तो हजरत बोले कि कितना पानी निकाले थे? बोला कि 300 बाल्टी पानी निकाल दिए। बोला अच्छा, महक नहीं गई? बोला नहीं हजरत, महक नहीं गई। जाओ। तो हजरत ने पूछा अच्छा सुनो, कुत्ता निकाल ला? बोला बोला नहीं, कुत्ता नहीं निकालिस, कुत्ता ओकरे में जी। पूरी बात को सुनना होगा, समझना होगा कि उलमा क्या कह रहे हैं, खुतबा क्या कह रहे हैं, और कुर्बान जाइए। हम खासकर अपने नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं। मेरे बच्चों देखो, ये तो जश्न दस्तारे बंदी की क्या कहते हैं कि ये जलसा है, लेकिन मेरा मौजू नमाज अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, मेरा उन्वान कुरान के ऊपर में है। लेकिन कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह कसीरा व सुबहानल्लाह बुकरतम वसीला। मेरे बच्चों नौजवानों, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज माफ है किसी भी हाल में? अरे बोलो भाई, बच्चा 7 साल की उम्र हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, जब बच्चा 10 साल का हो जाए नमाज सख्ती के साथ पढ़ाओ। बच्चा ना पढ़े मारो, बच्चा ना पढ़े मारो। अभी नमाज फर्ज नहीं है, 10 साल की उम्र है, लेकिन मारने का हुक्म है। क्यों? ताकि वो नमाज शुरू कर दे, जब तक बालिग हो, पक्का सच्चा नमाजी हो जाए। ए बाबू बैठ भाई, ना ना देखिए, जलसा आपका है, जलसे को कामयाब बनाना आपकी जिम्मेदारी है, शोरगुल ना हो। बच्चा जब बालिग हो जाए,
बच्चा जब बालिग हो जाए तो वो पक्का सच्चा नमाजी बन जाए। इसलिए मैं खासकर नौजवानों से कहना चाहता हूं, मेरे बच्चों, ये इस मजमे के अंदर में, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि 70% नौजवान खाली जुमा पढ़ता है। बोलिए बात सही कि गलत है? बोलिए, अरे बोलो भाई, 70% नौजवान क्या पढ़ता खाली? अरे जोर से बोलिए ना भाई। जुमा पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? 5 वक्त की नमाज कौन पढ़ेगा? और कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। एक जलसे में पहुंचा, देखा जमात खड़ी है। ड्राइवर से मैंने कहा गाड़ी रोको, नमाज पढ़ ले। जाके जमात में शरीक हो गए। नमाज पढ़कर जब आए, गाड़ी के पास 4-5 लड़का नौजवान लोग मुसाफा करने आया, सलाम किया। तो हमने कहा बेटा नमाज पढ़े? बोला नहीं पढ़े। हमने कहा जलसा सुनने आए हो? बोला हाँ जलसे ही सुनने आए हैं। हमने कहा फिर नमाज काहे न पढ़े? तो उसमें से एक लड़का बोला कि मजबूरी थी। हमने कहा मजबूरी? ये तो मजबूरी और तो हुई तू रहा यास भाई को। बोला नहीं, दरअसल बात ये है हजरत, मजबूरी ये थी कि है ही किए ना, पानी नहीं लिए। हमने कहा वाह बेटा, ये हिंदुस्तान की सरजमीन है। गंगा का पानी हिंदुस्तान में है, जमुना का पानी हिंदुस्तान में है, महानंदा का पानी हिंदुस्तान में है, कनकई का पानी हिंदुस्तान में है, ट्वेल का पानी हिंदुस्तान में है, और इसको पानी नहीं मिल रहा। अरे पानी नहीं था, मिट्टी थी कि नहीं थी? बोलो भाई, मिट्टी थी? अरे बोलो ना भाई, मिट्टी थी कि नहीं? मिट्टी से आप पाकी हासिल कर सकते हैं, इजाजत शरीयत ने दी। वजू नहीं है, पानी नहीं है, मिट्टी में हाथ मारो, चेहरे पे मलो, हाथ मलो, वजू हो गया। वजू, अरे बोलो भाई, वजू हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सहूलत है। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, एक बात याद रखना, बहाना मत बनाओ। यहां बहाना बना लोगे, वहां बहाना चलेगा? अरे वहां बहाना चलेगा? अल्लाह के पास बहाना चलेगा? वहां कोई बहाना नहीं चलेगा, वहां कोई झूठ नहीं चलेगा। और कुर्बान जाओ, वहां कोई चालाकी नहीं चलेगी, वहां कोई होशियारी नहीं चलेगी। कुर्बान जाओ, अल्लाह तेरे मुंह पे मुहर मार देगा। अल-यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलहुम बिमा कानू यक्सिबुन। मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मुंह पे मुहर लगा दो। तो या अल्लाह फिर बोलेंगे कैसे? मुंह में पट्टी लगा दिया, बोलेंगे कैसे? तो मेरा अल्लाह कहता है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा हाथ है, हम इससे सवाल करेंगे, यह हाथ बोलेगा। मेरा अल्लाह कह रहा है ये हाथ से हम पूछेंगे, ये हाथ जवाब देगा। ये जो पैर है, इससे पूछेंगे कहां कहां चल कर गए थे, कितना 61-62 किए थे, ये पैर बता देगा। ये पैर गवाही देगा, शहादत देगा। देख, हम नहीं करें, अल्लाह का कुरान कह रहा है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है। हम हाथ से बात कर लेंगे, पैर से बात कर लेंगे, ज़बान कुर्बान जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, बहाना नहीं करना है। जब भी वक्त नमाज का हो जाए, हर काम को छोड़ो, कारोबार को छोड़ो, दुकान को छोड़ो, सबसे पहले अल्लाह के बारगाह में अपनी पेशानी को झुकाओ, कुर्बान जाओ। इसलिए अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? कभी आपने गौर किया कि अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? अरे काहे पैदा किया? दुनिया में काहे पैदा किया? अरे बोलो ना भाई। दे बोलता ससुराल जाने के लिए। अल्लाह ने दुनिया में पैदा क्यों किया? तो अल्लाह के कुरान से पूछते हैं, अल्लाह के कुरान तू बता, अल्लाह ने इंसान को, आदमी को दुनिया में क्यों पैदा किया? तो अल्लाह का कुरान कहता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कहता है मैंने इंसान और जिन्नात को इसलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करे। क्या करे भाई? जल्दी जोर से बोलो, क्या करना है? इबादत करे। अल्लाह ने इबादत के लिए पैदा फरमाया है। दुनिया कमाना ये कामयाबी नहीं है, और सोना जमा करना ये कामयाबी नहीं है, चांदी जमा करना ये कामयाबी नहीं है, बिल्डिंग बना लेना ये कामयाबी नहीं है। कामयाबी फिर क्या है? जो इस दुनिया में रह के जन्नत में जाने वाला काम कर लिया, जो जन्नत में चला गया वो कामयाब हो गया, वो कामयाब होगा।
तो जन्नत में जाने के लिए पहला अमल नमाज है। मेरे बच्चों, नौजवानों, जुमे की नमाज फर्ज है। उसके साथ ही साथ 5 वक्ता नमाज भी फर्ज है। एक बात याद रखना, ज़हन में बैठा लो, कुर्बान जाओ, मरने के बाद हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ जो होगी वो नमाज की होगी। किसकी होगी? अरे जोर से बोलिए भाई। नमाज की होगी। मायूस नजर आते हैं। एक अल्लाह वाले का गुजर हो रहा था, अल्लाह वाले का गुजर होता रहा था, रोड के किनारे से देखा मस्जिद है, तो जुहर का वक्त सोचे नमाज पढ़ ले। तो मस्जिद के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक ही आदमी और कोई है नहीं है। तो उस आदमी से पूछा कि भाई जमात कितने बजे है? बोला हजरत जमात, यहाँ जमात नहीं होती है। बोला जमात नहीं होती है? इतनी बड़ी मस्जिद है, जमात नहीं होती है, काहे? बोला हजरत बस्ती वाला नमाज पढ़ने नहीं आता है। बोला बस्ती वाला नमाज पश्चिम की बात पर झगड़ा हो रहा होगा, बैठ जाए भाई सुकून के साथ, भाई जगह है, गुंजाइश है तो बैठ जाए। बस्ती वाले नमाज पढ़ने नहीं आते, काहे नहीं आते हैं? तो आप कौन है? कहा कि हजरत हम मुअज्जिन हैं, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। बोला अच्छा। ये बस्ती वाला बोला कि टाइम नहीं है इन लोगों के पास। अच्छा ठीक है। तो ये अल्लाह वाले आलिम दीन ने मुअज्जिन साहब से कहा कि एक बार अजान और दीजिए। ए बाबू है, क्या बात है? जाने दो भाई, जाओ। ऐसा लग रहा बाल ऐसा कटिंग किया, लगता कटोरा राखी गए छिली दिल किस बात। बैठ जा भाई, बैठ जा। माशाल्लाह, देखिए ये जलसा आपका है। अच्छा, जाने आने का फैजा मत बनाइए। अभी भी किसको जाना आना है? अरे बोलो भाई, जाना है किसी को? बैठ जाइए, बैठ जाइए बाबू, बैठ जाइए। ये लगा है? किसी को लगा है? बाद में मत जाइएगा, बस संजीदा हो जाइए, संजीदा हो जाइए। अरे इस बच्चे को बैठाइए भाई, क्या तमाशा बना कर दिया भाई। भाई बैठो भाई, कुछ बात को सुनो। नहीं नहीं, मत बैठाइए, जगह नहीं, इन लोगों को रह दिए। अल्लाह वाले ने कहा कि इतनी बड़ी मस्जिद है, जमात कै बजे है? तो मुअज्जिन साहब बोले कि हजरत जमात क्या, यहाँ लोग नहीं आते हैं, हमको नौकरी पे रखा है, हम अकेले अजान देते हैं, अकेले नमाज पढ़ते हैं। तो बोला अच्छा ठीक है, ऐसा करिए एक मर्तबा अजान और दीजिए। तो मुअज्जिन साहब बोले रे बा डबल अजान? बोला धौग नहीं थे अजान। मुअज्जिन साहब बेचारे खड़े हो गए अजान देने के लिए। दोबारा अजान दे रहे हैं, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान जैसे ही खत्म हुई, 10 आदमी इधर से, 10 आदमी इधर से, 20 आदमी उधर से, सब मस्जिद में घुसा। किसी के हाथ में लाठी, किसी के हाथ में डंडा। मुअज्जिन साहब बोले तो और दिमाग खराब है, दी मर्तबा अजान दी। तो आलिम साहब जो थे वो बोले सुनो, पहली बार अजान हुई तुम सुने थे? बोला हाँ सुनना, नहीं घरों में सुना लेगी। तो काहे ना आए? नमाज पढ़ने के लिए नहीं आए, दूसरी बार अजान सुने तो लड़ने के लिए आ गए। मुअज्जिन से लड़ाई का टाइम है, इमाम से लड़ने का टाइम है, और नमाज पढ़ने का टाइम नहीं है। मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे, आते ही नहीं कोई मुअज्जिन के पुकारे। मिंबर भी तो खामोश है, मेहराब है सुनसान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ानें, होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें।
होती ही नहीं हमसे अदा 5 नमाजें, आबाद ही रहे मकान और मस्जिद वीरान, हम कैसे मुसलमान हैं, हम कैसे मुसलमान। नमाज के हवाले से मेरे बच्चों ये पैगाम था, मुझे आप तक पहुंचाना था। सिर्फ जुमे की नमाज नहीं, जुमे की नमाज के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। वादा करो, हाथ उठाओ अल्हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह हम लोगों ने, ये नौजवानों ने, हमारे बच्चों ने हाथों को बुलंद किया है। या अल्लाह हम सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छी बात है। 4 बच्चों, कितने बच्चे की दस्तारबंदी हुई? 5। क्या बच्चे की दस्तारबंदी? 5। अच्छा देखिएगा, आप पढ़े लिखे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कौन बीमारी है? जलसा है, दुआ कर देंगे, चले जाओ। नहीं चले जाओ कहाँ, तरक्की कर लेगा बच्चा। हाँ अल्लाह, बस बस इतने में रहने दो। 5 बच्चों की दस्तारबंदी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आपने कभी देखा किसी का बेटा डॉक्टर बना हो, इंजीनियर बना हो, प्रोफेसर बना हो, मास्टर बना हो, वकील बना हो, तो उसका बाप जलसा सजाया हो और डॉक्टर साहब के सर पे पगड़ी बांधा हो? अरे बोलो भाई, काहे काहे? जाहिल तो नहीं है भाई? वो MBBS किया है, वकील बना है, LLB किया है, MA किया है, पढ़ा वो भी है, इतनी डिग्री लेकर वो आया है, उसके सर पे पगड़ी काहे नहीं? ये मदरसा के अंदर में 5 साल 10 साल बच्चा पढ़ा, हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, जलसा सजाया गया, हजारों लोग आए, मुअक्कर आलिम दीन से इनके सर पे पगड़ी बांधी गई। आखिर इसकी वजह क्या है? कोई तो वजह है, कोई तो वजह है। ये वजह है, ये वजह को कुरान से पूछो, अल्लाह के कुरान तू बता दे आखिर इसकी वजह क्या है। देखो मेरे बच्चों, कुछ भी हो पढ़ाई से समझौता मत करना। एक टाइम भूखा रहना पड़े, भूख बर्दाश्त कर लेना, लेकिन जाहिल मत रहना। जाहिल, पहले जमाने में ये मोबाइल नहीं था, ये अभी ना ये निकला है 3G 4G 5G, अब 6G नहीं आया, अभी आ रहा है। ये देखिए, लगता है चीन से अभी आया है। हमारे जमाने में ये 3G 4G 5G नहीं था, था हमारे जमाने भी था। क्या था? उस्ताद जी, अब्बा जी, मुंशी जी, ये एक तमचा में नेटवर्क का भी। और कुर्बान जाइए, इसकी वजह क्या है? इसके सर पे पगड़ी बांधी गई। और मुझे कह लेने दीजिए, आज इनके सर पे अल्लाह के वलियों ने पगड़ी बांधी, आलिम दीन ने पगड़ी बांधी है। कल कयामत के दिन अल्लाह इसके बाप और माँ के सर पे अल्लाह ताज पहनाएगा। सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह बोला था, माशाअल्लाह। अल्लाह ताज पहनाएगा, अल्लाह ताज पहनाएगा। क्यों पहनाएगा? इसकी वजह है, सहरा में जंगलों में, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मेरे कुरान में क्या नहीं है मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, मेरे कुरान में क्या नहीं है? दुनिया से लेके आखिरत, जन्नत दोज़ख, और कुर्बान जाओ, हलाल हराम, सही गलत, नेकी सवाब, मेरे कुरान में क्या नहीं है? हमने कभी कोशिश नहीं की कुरान को समझने की, कुरान को पढ़ने की, गौर करने की कभी कोशिश नहीं की। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों सुनो, ये दुनिया
अंग्रेज कुरान को रिसर्च किया, अंग्रेज कुरान का स्टडी किया, अंग्रेज कुरान को पढ़ा समझा और कुरान पढ़कर वो चांद पर चला गया। हम अररिया में घूम रहे हैं। पहले जमाने में खत चिट्ठी क्या है कि नहीं? अरे खत जानते हैं ना? अरे चिट्ठी जानते हैं ना? एक लड़का सूट बूट पहना, कोट पहना, पैंट पहना, काला चश्मा लगाया, गाड़ी में किक मारा, ससुराल गया। एक बुढ़िया, उसका बेटा दिल्ली में रहता था, उसका बेटा खत भेजा था। बुढ़िया परेशान थी, देखा कि हैंडसम लड़का है, खूबसूरत लड़का है, ब्यूटीफुल लड़का है, लगता है बहुत पढ़ा लिखा है। हाथ दिया है, बेटा रोका रोका, गाड़ी ये लड़का रोक दिया। बोला बेटा तो गाड़ी से नीचे उतरे, गाड़ी लगा दिया। क्या बात है अम्मा? के बेटा ते हमारा पढ़ा लिखा मालूम दे जा, हमार बेटा दिल्ली में रही जी, ये खत भेजल कीजिए बेटा, पढ़ी के सुना दे। ये नौजवान चश्मा खोल के पॉकेट में रखा, खत खोला और खोल के रोने लगा। तो बुढ़िया सोचल कि हमारा बेटा कुछ भाग लो, तो बुढ़िया भी रोने लगी। तो बुढ़िया को रोते हुए देखी उसकी बेटी अंदर से कि हमारा भय का कुछ भाग जी, अलग में आका नहीं। वो भी रोती आई, वो भी रोने लगी, लड़का भी रो रहा, बुढ़िया भी रो रही, उसकी बेटी भी रो रही है। अब जहां आदमी रोएगा तो आदमी जमा होगा कि नहीं होगा? बस्ती वाले जमा हो गए। लोगों ने कहा कि भाई क्या बात है, कोई हादसा हुआ है? वो लड़का से पूछा कि कोई हादसा भी लिख गिरे, खत्म की निकल हो? बोला नहीं सब ठीक जी। तो तुम रोते का हो? बोला हमें जाहिल जी नहीं। तो जाहिल हो तो काहे रो रहे हो? वो नौजवान बोला काश हम बचपन में मदरसा गए होते, काश हम बचपन में स्कूल गए होते, काश हम बचपन में किताब उठाए होते, काश हम बचपन में पढ़ लिए होते, तो आज ये खत हम पढ़कर बुढ़िया को सुना दिए होते, मुझे शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ती। मेरे बच्चों पढ़ो, चाहे जो हो जाए, चाहे जो हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ो, इंशाअल्लाह पढ़ लोगे, ये दुनिया तुम्हें झुककर सलाम करेगी। आज जो कुरान है, हम तो कहेंगे हर बच्चा को अल्हम्दुलिल्लाह, पहले अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए, आलिम दीन बनाइए, इनका मकाम ये है। और कुर्बान जाओ, तो मैंने ये कहा कि इनके सर पे पगड़ी क्यों है, यही मौजूद था ना। तो कुरान कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है, जो मुझे अपने सीने से लगा लेता है, जो हमें अपने सीने में बसा लेता है, जो मेरी इज्जत करता है, फिर अल्लाह उसको जमीन से उठाता है, आसमान की बुलंदी तक पहुंचा देता है। आज ये मकाम है मुसलमानों, कुर्बान जाओ। अब नजर उठाकर देख लो, अल्लाह अकबर कबीरा। जिसने भी कुरान की इज्जत की, जिसने भी कुरान को पढ़ा समझा, अल्लाह उसकी इज्जत को बढ़ा दिया। बोलो बात सही कि गलत है? अरे बोलो भाई, आज ये माइक के सामने जो हम खड़े हैं, इज्जत है कि नहीं है? अरे भाई इज्जत है कि नहीं है? ये इज्जत किसने दिया? ओ मेरा रब ने दिया। मेरे अंदर ना जाने कितने ऐब हैं, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूं, लेकिन वाह मेरे रब, है मेरे ऐबों की कर ले ना तू पर्दा पोशी, मेरे ऐबों की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे ऐबों की कर लेना तू पर्दा पोशी, मेरे जुर्मों का तमाशा नहीं होने देना, मेरे अल्लाह मुझे तन्हा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे रुसवा नहीं होने देना, सरे महफिल मुझे। एक बच्चा, एक हाफिज कुरान
10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। कितने को लेकर जाएगा? हाथ उठा के बताइए, हाथ उठा के बताइए। अच्छा, ये वकील साहब कितने को लेके जाएगा? वकील साहब ने, बड़ा बाबू, अरे बोलो भाई, बड़ा बाबू, छोटा बाबू, नहीं, कुर्बान जाओ। मौका मिले इनसे दुआएं ले लो, टाइम मिले थोड़ा वक्त निकाल कर मदरसा में बैठ जाओ, हजरत के पास, मौलाना साहब का, कारी साहब का, मुफ्ती साहब के पास, हजरत थोड़ा दुआ कर दीजिएगा, अल्लाह तकदीर बदल देगा। मदरसे ना हो जिंदगी गुजारना मुश्किल हो जाएगा। बोलो बात सही कि गलत है भाई? जिंदगी गुजरेगी, मदरसा नहीं होगा, मौजूद इमाम मुफ्ती साहब नहीं, मौलाना साहब नहीं, हाफिज साहब नहीं, कारी साहब नहीं बनेगा, मरोगे जनाजा कौन पढ़ाएगा? अरे बोलो भाई, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इसलिए नौजवानों, मेरे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह ये मदरसे हमारे दीनी किले हैं, अल्लाह के महबूब का घर है। कुर्बान जाओ। ये 10 बच्चे 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। अच्छा, 10 आदमी किसको किसको लेकर जाएगा? माँ तो जाएगी, बाप तो जाएगा, लेकिन ये जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हशर का मैदान जब कोई किसी का मददगार नहीं होगा, ये हाफिज़ कुरान मेरे तरफ इशारा कर दे कि या अल्लाह, दुनिया में इन्होंने मेरी इज्जत किया था, मेरा इकराम किया था, और कुर्बान जाए दुनिया में इन्होंने मुझे पढ़ाया था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, तो मेरा अल्लाह कहेगा तू चाहता है कि हाफिज़ कुरान से, तो हाफिज़ कुरान कहेगा या अल्लाह, मैं ये चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं इसे भी अपने साथ लेकर जाऊँ। अल्लाह इजाज़त देगा, जा उनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल हो जा। इंशाल्लाह जाएंगे जन्नत में? भाई कितने लोग जाएंगे? हाथ उठाएं। इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। बस एक बच्चे की जिम्मेदारी उठा लो। 5 बच्चे हाफिज़ कुरान हैं, एक अमल है माशाल्लाह। बेटा हाफिज़ कुरान नहीं बन पाया, पोता नहीं बन पाया, अल्हम्दुलिल्लाह दिल छोटा ना करे, बनना चाहिए था, नहीं बना, कोशिश करे अल्हम्दुलिल्लाह। एक अमल है, अल्लाह ने दौलत दिया, जमीन दिया, माल दिया, सोना दिया, पैसा दिया, आज मौका है अपने पैसे से एक बच्चे को हाफिज़ कुरान बना दो। इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ की कमी नहीं है, अल्लाह आपको जन्नत के अंदर में दाखिल कर देगा इंशाअल्लाह। इस मजमे में 5 आदमी चाहिए। अच्छा, इसमें दोहरा सवाब है। अगर अपनी माँ अपने बाप के नाम पर अगर ये अमल करते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह के ख़जाने में किसी चीज़ कमी नहीं है। इस धरती पर, ये भोलाने की सरजमीन पर जब तक ये मदरसा चलता रहेगा, अल्लाह आपके माँ बाप को कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। और मुसलमानों, नौजवानों सुनो, आप मर जाओगे जब तक ये बच्चा पढ़ेगा, फिर ये दूसरे को पढ़ाएगा, दूसरा तीसरे को पढ़ाएगा, ये सिलसिला क़यामत तक चलता रहेगा। अल्लाह क़यामत तक आपको कब्र में सवाब अता फरमाता रहेगा। एक बच्चे का खर्च मिनिमम, अभी हाफिज़ कुरान बनाने के लिए मिनिमम 15 से 20 हज़ार रुपये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चे को मुझे 5 बच्चे का खर्च चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई पहला सखी, मुखिया हो, सरपंच हो, पार्षद हो, मेंबर हो, वकील हो, मास्टर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, ताजिर हो, किसान हो, कोई भी हो जो कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान से मोहब्बत करने वाला हो, आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला हो, पहला कोई सखी तैयार हो जाए कि हज़रत इंशाअल्लाह एक बच्चा, देखिए हम एक बच्चा का खर्च मांग रहे हैं, आप 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा का भी खर्च दे सकते हैं कि हज़रत अल्लाह ने मुझे खुशहाल बनाया है, हम 5 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 1 लाख देने के लिए तैयार हैं, 2 बच्चे का खर्च देने के लिए तैयार हैं, 30,000 रुपये देने के लिए तैयार हैं। है कोई इतना बड़ा मजमा है, भोलानी की सरजमीन है, एक से एक जमींदार, एक से एक पैसे वाले, ओहदे वाले यहाँ पर बैठे हैं। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। पहला कोई शख्स बड़ा क्या कहते हैं, अपनी माँ का चहीता बेटा, लाडला बेटा, कलेजे का टुकड़ा बेटा, इंशाअल्लाह एक कोई नौजवान तैयार हो जाए जिसका पहले फहरिस्त में नाम आ जाए कि इंशाअल्लाह हजरत एक बच्चे का खर्च उठाने को मैं तैयार हूँ। है कोई पहला नौजवान? पहला नौजवान जिसका नाम आ जाए, पहला शख्स, पहला कोई अल्लाह का वली तैयार हो जाए, मर्द मुजाहिद तैयार हो जाए, दीन का सिपाही तैयार हो जाए, और माँ बाप का कलेजे का टुकड़ा बेटा तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, उसके लिए 10 दुआ कर दी जाएगी इंशाअल्लाह। है कोई पहला नौजवान? मैं देखना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अपने माँ बाप के नाम पर है हाफिज़ कुरान बनाने वाला। ये देखिए कि नौजवान उठा है माशाअल्लाह, ये देखिए, बस नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, माशाअल्लाह। ये नौजवान का जज्बा देखिए माशाअल्लाह, है अल्लाह।
इसके सामने में सलमान खान फेल है, और हकीकत में है। देखिए कितना खूबसूरत नौजवान है और कुर्बान, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा, चलो बेटा बहुत अच्छी बात। यही बैठ जाओ, अब मत जाओ, यही बैठो, तुम यहीं बैठो, फिर जाओगे फिर आओगे तुम, बैठो। 100 रुपये बच्चे ने दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ मुखिया जमाल साहब? बारूदा मुखिया जमाल साहब 10,000 रुपये दिए हैं। हम अपने मुखिया जमाल साहब से गुजारिश करेंगे कि मुखिया साहब थोड़ा मुखिया जमाल साहब कहाँ उधर हैं? ए मुखिया जमाल साहब कहाँ हैं? ए यहाँ, ये यहाँ यहाँ इसी में। हाँ, बताइए, हम दुआ करेंगे अल्लाह ये मेले बना देगा। हाँ, अरे अल्लाह जो चाहे वो करेगा। फकीर को अल्लाह चाहे बादशाह बना दे, बादशाह को चाहे अल्लाह फकीर बना दे, वो तो अल्लाह के काम है, अल्लाह के बस में है, अल्लाह के अंदर में है। कुर्बान जाओ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। माशाअल्लाह मुखिया जमाल साहब अल्हम्दुलिल्लाह, नाम भी बड़ा प्यारा है। बस एक शेर सुनाएंगे इसके लिए, एक शेर सुना दे। आने दो, आने दो। माशाअल्लाह 50,000। हाथ दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुखिया जमाल साहब माशाअल्लाह 50,000 रुपये, 10,000 रुपये कैश, 40,000 रुपये की वो अभी फोन पे कर देंगे या घर से लाके दे देंगे। जिला पारिषद अजीमुद्दीन साहब का लड़का अफरोज और मजहर। देखो एक औरत जो है, औरत अररिया स्टेशन पहुंची, ट्रेन पकड़ना था, तो वो स्टेशन में जब पहुंची ना, ट्रेन खुल गई। तो ट्रेन खुल गई तो वो दौड़ते 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 कि ट्रेन पकड़ेंगे, तो ट्रेन का गेट पे जो डंडा है जी ना, अरे की बोली, अरे वो क्या होता है, वो डंडा होता है ना, ये औरत दौड़ते दौड़ते वो डंडा पकड़ के ट्रेन में चढ़ गई। तो कुछ लोग वहां खड़े थे, उन लोगों ने कहा कि वाह वाह वाह, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है, कमाल की औरत है। तो वो औरत बोली, नहीं हमें जमाल गौरव छिन, कमाल हमर देवर छिन। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जिला पार्षद साहब, क्या नाम है? अजीमुद्दीन भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारे आमिना खातून, तहमीना खातून, अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी माँ के नाम पर कान की 2 बाली दी है। अल्लाह उनके वालदा को करबट जन्नतुल फिरदौस में आला सला मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह हमारे जिला पार्षद साहब हैं, हम तो 2 बच्चे का खर्च मांगेंगे, 10,000 दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इनको लंबी उम्र दे, आमीन बोले दा। 20 कर माशाअल्लाह, दादा दादी के नाम से 5,000 रुपये। वाह बेटा वाह, दादा दादी को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे, माशाअल्लाह। अरे भाई 3 जन हो गलो, 3 जन होलो माशाअल्लाह। अल्लाह नबीर 4 यार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु। अल्हम्दुलिल्लाह 4थे नंबर पे कोई चौथा सखी जल्दी तैयार हो जाए इंशाअल्लाह। एक बच्चे का खर्च लेने वाला मौलाना उस्मान साहब झपड़तल मोरंग नेपाल के 15,000 रुपये। देखिए देखो, किसने कह दिया मौलवी चंदा नहीं देता है? बोलबे नहीं, हम मौलवी चंदा नहीं दी, इमाम है, ये इमाम है, मस्जिद के ये इमाम है, आलिम दीन है। नेपाल से 15,000 रुपये उन्होंने लिफाफे में बंद करके भेजा। लेकिन कुछ लोग मौलवी को देखना नहीं चाहता है। बोलो बात सही की गलत है? बोलो। लेकिन देखिएगा नमाज उसी के पीछे पढ़ेगा, नमाज पढ़ेगा और नमाज पढ़ करके चाय की दुकान में बैठेगा। इमाम साहब मोटरसाइकिल लेके गुजरा तो बोलेंगे देखेगा इमाम फुटांगी देखो, इमाम फुटांगी देखो। अरे भाई नमाज पढ़ रहे हो उसके पीछे तुम, लेकिन नहीं, कुछ लोग चाहता कि नहीं। अच्छा इमाम साहब, ए बाबू, ए बाबू, हा, देखिए माइक की आवाज आपके कानों तक जा रही है, अब सुनिए अल्हम्दुलिल्लाह।
डॉक्टर मोइन साहब आराम से बोलिएगा, आप आराम से बोलिए। आराम से बोलिए। देखिए किसी को, देखो सुनो, एक बात याद रखना, दुनिया की कोई चीज हो अगर तोड़ने के लायक तोड़ दो, दुनिया की कोई चीज मिले तोड़ने के लायक तो उसको तोड़ दो, बेकार है तोड़ दो। लेकिन एक बात याद रखना, किसी का दिल मत तोड़ना, किसी का दिल। ये दिल को बनाने वाला कौन है? दुनिया का आदमी नहीं है, अल्लाह ने बनाया है। ये अल्लाह की अमानत है। दुनिया की कोई चीज मिले तोड़ दो, किसी का दिल मत तोड़ना, इसलिए कि इसका बनाने वाला अल्लाह है। दिन में दिन रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। और भाई 5 वक्त की नमाज है ना, इनसे मोहब्बत करो, आलिमों से। ये 5 टाइम आपसे आगे रहता है। कै टाइम आगे रहता है? अरे जोर से बोलो भाई, 5 टाइम। लेकिन कुछ लोग चाहता है ये मौलवी आगू का ना बढ़ ले, हम आगू बढ़ता ते बढ़वा, ते बढ़वा, एक दिन बढ़वा, एक के दिन समझीला कब बढ़ती वो आगू, जब मरवा तब जनाजा के रखा जाएगा ना भाई, ते आगू मौलवी पीछू। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये वारिस अंबिया हैं। इनका मुकाबला करना है तो फिर आपको इल्म हासिल करना होगा, तालीम हासिल करना होगा, तब इसका मुकाबला कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो ये वारिस अंबिया हैं, इनका इकराम कीजिए, इनकी दुआएं लीजिए, अल्लाह आपकी तकदीर बदल देगा। ये देखिए नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह, माँ के नाम से अबू तालिब है। देखिए कितना है बाबू, नेपाली नोट हम नहीं जान रहे, 5000। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे हजरत देखिए मौलाना उस्मान साहब अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए इन्होंने 15,000 रुपये मेरे हाथों में भेजा नेपाल से। अल्लाह हमारे हजरत के दान को कबूल करे ना, आमीन बोला था। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, घर में, ईमान में, हमारे में बरकत दे। अल्लाह उनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। কতজন হলো? अरे কতজন হলো? हाँ 3 जन, 4 हो गया, 4 हो गया। 5वां देखिए, अच्छा बहुत जल्दी बैठा बच्चा, बोले बाप खड़ा होने में खतरा, जल्दी बैठा। 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। 4 जन हो गए लो, हाथ की उंगलियां 5 है, दिनों रात मिलाकर 5 वक्त की नमाज है। इंशाल्लाह अपनी माँ अपने बाप के नाम पर एक बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ। 5वें नंबर पे एक कोई सखी तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई नौजवान है? इतना बड़ा मजमा है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, इतना बड़ा मजमा है। मैं समझता हूँ कम से कम 20 से 25 हज़ार लोग यहाँ पर होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। 5वें नंबर पे कोई एक सखी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। है कोई है सखी? 5वें नंबर पे एक बच्चा, बस 5 बच्चा मुकम्मल हो जाएगा माशाल्लाह, 5 बच्चा मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह ने 4 को चुना है, इंशाल्लाह वहीं पर मेरा अल्लाह 5वें सखी को भी इंशाल्लाह चुनेगा। हमारी एक बहन देखिए कान की बाली अल्हम्दुलिल्लाह, मोजीब की अम्मू अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उन्हें उनके कब्र को नूर से भर दे, उनके दर्जात को बढ़ा। देखिए हो गया ना? अरे बोलो भाई, हुआ कि नहीं हुआ? 500 रुपया। अरे कितना जन मिली? 5 जन हो लो। अल्लाह इनके देने को कबूल फरमा। हे देखिए आ गया, आहा हा, क्या जज्बा है नौजवान का। अल्लाह क्या नाम बेटा? जुबैर माँ के नाम 5000 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। कौतो जन हो लो? 6 जन हो लो। हमको कितना चाहिए था? 5, ये 6 काहे हुआ? फिर 10 पुराना होगा। फिर 10 पुराना होगा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस बच्चे के दान को कबूल करे ना, उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, कमाई में, घर में बरकत दे। अल्लाह इनके माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सलाम मकाम अता फरमा दे, आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। 6 जन होए गलो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, बस एक आदमी जल्दी से तैयार हो जाइए, मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी इंशाअल्लाह। जहन्नम के 7 दरवाजे हैं, 7वें नंबर पे कोई सखी तैयार हो जाए। ये नौजवान खड़ा हुआ है, देखिए माशाअल्लाह, आने दिए इसको। अबे धक नहीं, अंदाज नहीं लगी, वो समझी गई कि आगू बढ़ना खतरा जी बैठो है ना।
माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 7वें नंबर पे एक नौजवान कोई और तैयार हो जा है कोई। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती, मेरे बच्चों जानते हो माँ कौन है? माँ कौन है? कड़ाके की ठंड है, बच्चा बिस्तर में पेशाब कर दिया है, बच्चा पेशाब कर दिया बिस्तर में, कुर्बान जाओ। माँ बिस्तर बदल दी, फिर कुछ देर के बाद बच्चा पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, फिर बच्चा पेशाब किया, माँ फिर बिस्तर बदल दी, चौथी मर्तबा बच्चा पेशाब किया, अब बिस्तर नहीं है, सारा बिस्तर बच्चा पेशाब करके भिगा दिया है। और सुनो नौजवानों, फिर माँ क्या करती है? बच्चे को पेशाब में नहीं छोड़ती है, माँ खुद पेशाब में सोती है, बच्चे को सीने पे सुलाती है। इसे दुनिया माँ कहती है। ए देखिए क्या नाम बेटा? हाँ? मरहूम अजीम तहेजा। चलो अल्लाह इस बच्चे के देने को कबूल फरमाए। इन्होंने मरहूम अजीम साहब के नाम पर 1000 रुपए दिया है। अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, आमीन बोला अल्लाह। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इस बच्चे की कमाई में, सेहत में, जिंदगी में अल्लाह बरकत अता फरमा दे। माशाअल्लाह। अगर माँ न होती, अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। ये हमारा नौजवान नया नया बिहा करेगा, जाएगा कुंवारी 4 बजे, आज जाके लेगा रसगुल्ला, और रसगुल्ला लेके अच्छा से पैक करके पॉकेट में रखेगा, आएगा घर, माँ पूछेगी बेटा कहाँ गिला ले, बोला कहे नहीं, अच्छा को हम घूमे जिला ले। अब फिर घर में घुसेगा, बुलाएगा बीवी को, खुद ही आया आवे, तब रसगुल्ला निकाल के बीवी को खिलाएगा। कुर्बान जाओ मेरे बच्चों नौजवानों, हम ये नहीं कहते हैं कि अपनी बीवी को मत खिलाओ, उनका भी हक है, बीवी को भी खुश रखो, बीवी से भी प्यार करो, बीवी से भी मोहब्बत करो। लेकिन सुनो और कुर्बान जाओ, जहां माँ का मकाम आ जाए, जहां बाप के मकाम आ जाए, फिर वहां कोई समझौता नहीं है। असगर भोलानी 5000 माशाल्लाह, असगर भोलानी साहब, असबर भोलानी 5000 रुपए बिना नाम। अल्लाह इनके देने कबूल फरमाए, अल्लाह इनके मरहुमीन मरहुमात को जन्नत में आला सला मकाम अता फरमा दे। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। अगर माँ न होती जमी पर नाता, जो आंचल न होता कहाँ सर छुपाता। मेरा लाल कहकर, मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। मेरा लाल कहकर बुलाती है मुझको, खुद भूखी रहकर खिलाती है मुझको। ए नौजवान को देखिए माशाल्लाह, वाह बेटा आ जाओ तुम्हारा ही बारी है। अल्लाह 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 कबूल फरमाए। ये स्कैनर दिए, बच्चा फोन पे करेगा, स्कैनर दिए। डॉक्टर तारिक साहब अल्हम्दुलिल्लाह, एक बच्चे का खर्च दे, स्कैनर दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर। क्या नाम आपका? सरफराज, अच्छा हरचंदगढ़ी, हरचंदगढ़ी। हा है। ये देखिए बच्चा हरचंदगढ़ी का है, 3000 रुपए। अल्लाह इनके दिन कबूल फरमा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में आला सला मकाम। तो क्या नाम बेटा? साकिब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। 500 रुपए। तारिक बाबू 5000 माशाल्लाह। तारिक बाबू 5000 अल्हम्दुलिल्लाह। है और कोई नौजवान है? कतो जन होलो? 8 हो गया। वाह,
काजी एतवारी साहब मरहूम के नाम पर 1000 रुपये। अल्लाह मरहूम को करवट जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला दो। एक नौजवान और आ रहा, आने दे दीजिए इस बच्चे को। वाह भाई, आ जा बाबू, आ जा, आजा, हम दुआ कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह मोहसिन साहब सोनापुर 2000 रुपये अपने माँ बाप के नाम पर। अल्लाह उनके माँ बाप को कब्र में या अल्लाह कुशादा फरमा दे, उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह साला मकाम अता फरमा दे। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आजा। गड़ैया के साबिक मरहूम साहब के नाम से उनके लड़के मुआसम में 5000 रुपये। 500। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह कबूल करे नो। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह। भाई बहुत लोग हो गए, देखे नौजवान इधर भी आ रहा। बहुत अच्छी बात है, क्या जज्बा है नौजवानों का। अल्लाह अल्लाह है बहुत अच्छा। मोहम्मद इस्पाक नहीं, अशफाक। जा, अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नत में अल्लाह सला मकाम बता दे। देखिए नौजवान, वाह भाई वाह, वाह बेटा वाह, जा जा जल्दी करो। माशाल्लाह, है क्या नौजवान है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ। कुरान पढ़ाओ। सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ। कुरान पढ़ाओ। माशाल्लाह। भाई अल्लाह कबूल फरमाए। भाई आने दिए, आने वाले को रास्ता दे दिए, आने वाले को रास्ता दिए। बेटा जल्दी करो ना, आओ ना, रास्ता दिए भाई, थोड़ा सा आने दीजिए। है नौजवान, देखिए माशाल्लाह। अल्लाह अल्लाह, क्या जज्बा है नौजवानों का। अल्लाह, क्या नाम है? आजाद। अपनी वालदा के नाम, माँ के नाम से दिया। माशाल्लाह 5000 रुपये। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए। इनके माँ को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम। अल्लाह ये बच्चा माँ के नाम से दिया। अल्लाह इनके माँ को करबर जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम अता फरमा दे। माशाल्लाह माशाल्लाह। मरहूम अब्दुल जलील साहब, अल्लाह उनके कब्र को नूर से भर दे, कुशादा फरमा दे, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में 1000 रुपये माँ के नाम से। अल्लाह इनके माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह सला मकाम। कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना। ये तो लाठी लग घूमी। कहे एक आदमी ऐसे लाठी लेके घूम रहा था, तो एक आदमी उठ के जा रहा था। हमने कहा भाई जलसा खराब कर देगा। तो लाठी वाला से बोले बाबू काहे घूम रहे लाठी लेके? अरे बैठो ना, जलसा सुनो ना। वो बोले नहीं ते तकरीर करो ना, हम उगरा ढूंढे जो तोरा कल का ताज बोल कर। वो छह कहा